स्वाभाविक है कि आज सड़क पर हम भी आते आते देख रहे थे जिस प्रकार से जमीनों की लूट हो रही है और उसमें भी उस जमीन की लूट हो रही है, चाहे भुइहारी जमीन है, पहनाई जमीन है, जो जमीन का बिक्री भी नहीं होता है, सेल भी नहीं होता है और वो सारे जमीन यहाँ लूट मची हुई है और उस लूट में सरकार के संरक्षण में हो रही है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री पिछले दिनों जिसके कारण वो जेल गए और आज वो कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम से तो कहीं नहीं है। भाई भुइहार जमीन तो कोई रजिस्ट्री होती नहीं है, तो यूं ही लोगों से लेकर के और पूरा घेर लेना ये आम बात है। आज भी वहाँ चले जाइएगा, अगल बगल में किसी को भी पूछेगा, वो बरियातों में वो बताएंगे कि वो जमीन किसका है, किसने घेरवाया है। तो आज आप देखे होंगे कि रोड पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी जांच सीबीआई से मांग कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जांच करे, लोग नहीं कह रहे हैं यहाँ की कोई पुलिस प्रशासन जांच करे। यानी झारखंड सरकार से लोगों की कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की राजद की सरकार है, ये जमीन के दलाल और बिचौलियों को ये संरक्षण देती है, इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने तो सरकार से मांग की, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप एसआईटी गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, जो कि आदिवासियों को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन है। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी और फिर उनका जल जंगल जमीन से भी आज वो उच्छेद हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज भी संथाल परगना में चले जाइएगा, साहेबगंज पाकुड़ के क्षेत्र में कई एक ट्राइबल लड़के मुस्लिम लड़कों से शादी किया और वो मुखिया बने हुए हैं। ऐसे मैंने आपको कई एक केस मिलेंगे। तो आगे चल करके अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ेगी तो फिर ट्राइबल के हाथ ना विधानसभा हाथ लगेगा, ना लोकसभा, ना सरकारी सेवाओं में कोई जगह मिलेगी। जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई एक मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।